यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड। आप इस धरती में यूनिक हो। 7 बिलियन लोग इस धरती में हैं, लेकिन आप उसमें एक यूनिक हो। अब मेरे पास भर भर के स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है, सर मेरा फ्रेंड का 10 सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, मेरा फ्रेंड का ये हो चुका है, मैं अभी बहुत पानी में हूं। भाई तुम्हारा और तुम्हारा फ्रेंड का दोनों का सक्सेस इसमें डिपेंड नहीं करता है कि कौन कितना जल्दी चीजें खत्म किया। दोनों का इस बात में कोई मतलब नहीं होता है कि कौन कितना पहले टेस्ट दिया था। बात यह होता है कि आप चीजों को कितना दिमाग में उस चीजों को कॉन्सेंट्रेट करके कितना उससे निष्कर्ष निकाल सकते हो। जैसे माई थ्योरी, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा मैंने कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन को शादी करा दिया। मतलब कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन को हमने साथ साथ कराते हैं। मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं उसका दुनिया भर का जितना क्वेश्चन उसको सॉल्व कराता है। क्यों ना, उससे आपका कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन को शादी हो रहा है। और ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम सेंटर में जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन निकालने के लिए वो क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट का शादी बहुत जरूरी है। क्या आप क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट को डाइवर्स करा के रखे हो तो फिर वो कभी सक्सेस नहीं मिलता है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है कि कॉन्सेप्ट एक नोट बना लिया और उसी को पढ़ता जा रहा है। उसको अप्लाई कैसे करना है, किस किस तरह से एग्जामिनर सवाल पूछता है, किस किस तरह से उसको डिस्टॉर्ट करता है, उन लोगों को आता ही नहीं है। इसको मंडल बोलता है कि क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट को डाइवर्स करा के रखा है। ठीक है, आप जब दोनों को डाइवर्स करा के रखे हो तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा, आपने डाइवर्स करा के रखे हो। तो आप ये बात ध्यान रखें कि आपका जो पढ़ाई है, आप यूनिक हो, आपका जो मेथड है वो यूनिक है। मैं एक इंसान हूं, मेरा मेथड यूनिक है। मैंने किसी से देख देख के कॉपी करके नहीं पढ़ाता, आपने कभी नहीं देखा होगा। एवरीथिंग, जो कुछ भी मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया, जिस एजुकेशन सेक्टर में, सब कुछ मेरा यूनिक है। क्यों? मैंने किसी को देख देख के नहीं किया, इसने ऐसे कर रहा है मुझे भी कर लेना है, तो फिर आपका यूनिकनेस खत्म हो जाएगा। उसने ऐसे कर रहा है कॉन्सेप्ट, उसमें कोई क्लास में बैठा बैठा के एक बंदा का एक एक डायग्राम एक एक घंटे में ड्रॉ करा रहा है, आधा आधा घंटे डायग्राम ड्रॉ कर रहा है। क्या मैंने देख के करना शुरू कर दिया? नहीं। मंडल इज यूनिक। ऐसे आप भी यूनिक हो, लेकिन आपको यह पता नहीं कि आप यूनिक हो। अब जब तक आपने उस यूनिकनेस को इस्तेमाल नहीं करोगे, हर आदमी का, जैसे मेरा हिंदी बहुत ही घटिया है मुझे पता है, बोला फिर सुधार ले। अगर जिस दिन मैंने हिंदी सुधार लिया उस दिन मंडल का यूनिकनेस खत्म हो गया। प्रॉब्लम को समझो। हर चीज में देखोगे कि बहुत आपका जो आपके अंदर जो कमी है वो बहुत बड़ा चीज बनता है। जैसे मान लो मेरा फेस एकदम पूरा क्लियर है, वो यूनिक नहीं है। अगर फेस में एक मोल है, ये यूनिक है। आप समझ में आया? बट दिस इज नॉट नेचर, दिस इज नॉट करेक्ट थिंग, दिस इज अ डिफेक्ट, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ डिफेक्ट। लेकिन वो डिफेक्ट ही आपको यूनिक बनाता है। आपके अंदर में पूरा फेस अगर मेरा क्लियर होता तो और अच्छा होता, बोलो और अच्छा होता, लेकिन ये यूनिक नहीं होता। ये हर चीज का बात ध्यान रखे कि बहुत सारे केस में आपका जो कमी होता है जिंदगी में वो आपका यूनिकनेस बनता है। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरे को देख के कभी मत सोचना उसने किया तो मुझे भी वो करना है। नहीं, यू आर यूनिक। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है कि मुझे कैसे करना है, और किसी को, दूसरा बंदा को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है। तो अभी क्या करना है सर? 2 ही काम मैंने बोला हूं। जितना चीज आप पढ़े हो उसको रिवाइज करते रहो, जो कुछ भी आप पढ़े हो उसको रिवाइज करते रहो। टेस्ट देके पता करो कि तुम्हारा खुद का कहां कमी है। ये नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है, नो, मैं खुद ढूंढूंगा मेरा कहां कमी है। कैसे? टेस्ट देंगे,
एग्जाम के लिए जो टेस्ट देते हो वो टेस्ट ही आपको बता देता है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा चीज है जहां पे कमी है। उस कमी को दूर करो, अपना खुद के अंदर जो कमी है उसको खत्म करो। ये नहीं है कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है। मतलब इतना सारे मैसेज मेरे पास आया है कि उसका हुआ, इसका हुआ। भाई तुमका किसका हुआ, तुमको क्या मतलब है इस धरती में? बाकी लोगों का हुआ उससे क्या मतलब है? फ्रॉम द चाइल्डहुड, मैं जिस लोकेलिटी में पैदा हुआ था, वेस्ट बंगाल का एक विलेज है जहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, बाढ़ होता रहता है। एक एक साल में 3-4 बार बाढ़ होता है, फ्लड। जैसी खेतीबाड़ी किया धोके चला गया, खाने का कुछ नहीं मिलेगा, फिर नथिंग। सब कुछ तो एग्रीकल्चर से कमाई होता है ना, और वही धोता रहता है। ठीक है, 4 बार 5 बार खेती करने के बाद अगर एक बार हुआ भी है तो उसका जो खर्चा हो जाता है उससे कम उसका कमाई होता है। अब किसी हालत में वहां पे जिंदगी चल रहा था, लेकिन वहां भी लोग कॉम्पीट कर रहा है। सबसे खुशी की बात तो यह है, सब भिखारी है फिर भी लोग कॉम्पीट कर रहा है। मंडल बोला नहीं, नो कॉम्पिटिशन विथ नो वन। मेरे से किसी से कॉम्पीट नहीं करना है, ना तो मैं किसी से कॉम्पीट कर रहा हूं। मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि जिस लोकेलिटी में मैं हूं, जहां पे हूं, किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कंपेयर कर रहा था, फिर भी लोग दिखावा कर रहा था। ऐसे चीज आप भी कर रहे हो, सेम टू सेम। तुम्हारा फ्रेंड के पास कितना कॉन्सेप्ट है, क्या उसका गेट में एयर 1 आएगा? जो लोगों ने मुझे मैसेज भेजे हो, मुझे बताओ कि जिस बंदा का तुम बात कर रहे हो, जिसको देख के तुम डिमोटिवेट हो, क्या उसका गेट में एयर 1 आएगा? आप गारंटी देते हो? तो फिर उसको देख के क्यों तुम डिमोटिवेट हो? मतलब यही तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेना है, वही तो हमें समझना है कि हम दुनिया में यूनिक है, इसलिए हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। और ये भी नहीं है कि सीना फुला के चना का झाड़ में चढ़ जाएंगे। तो आपके अंदर जो कमी है उसको आप समझो, और समझने के लिए आपको कुछ करना नहीं होता है। टेस्ट देने से पूरा समझ में आ जाता है कि आपका कहाँ कमी है, उसको सुधारो। अब आपके सामने जो टाइम बचा है, 1.5 महीने के आसपास बचा है, मतलब 40-45 डेज बचा हुआ है। अगर 45 डेज आपके पास है तो दैट इज मोर देन सफिशियंट। अगर इसको ही ढंग से इस्तेमाल करेंगे कोई, तो दैट इज मोर देन सफिशियंट। आप बिंदास आपका गेट में टॉप कर सकते हो। लेकिन आप डिमोटिवेट होके, आप ना टाइम खराब करके, दूसरे को जिसको देखा उसका भी कुछ नहीं है। मैंने बोल रहा हूं कि मेरा गांव के टाइप का हाल हो रहा है। ठीक है, वहां भी लोग कंपेयर करते थे, वहां भी लोग कॉम्पीट करते थे एक दूसरे से। मैंने मतलब आज तक आश्चर्यचकित होता हूं, किसी के पास कुछ नहीं था, सबका सब जो है एकदम भिखारी का भिखारी है। उसके बाद भी कंपैरिजन, किसी को ढंग से ना खाना मिल रहा है ना पीना मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कंपैरिजन। क्यों भाई? ना वो जो आसपास का लोगों को देखता है उसी से कंपेयर करता है, अपना यूनिकनेस को नहीं जानता। मंडल बोला नहीं, उससे मुझे किसी से कोई कंपेयर नहीं करना है। तुम लोग झगड़ते रहो, मुझे झगड़ना भी नहीं है। ठीक है, लोग झगड़ते रहते, मुझे झगड़ता भी नहीं है। तो क्या करना है, अपना काम करते रहना है, खुश रहना है, बिंदास रहना है। जो मैं जिसके लिए कर सकता हूं मैं करूंगा। उसके बाद जो मुझे गाली दे, जो चुमा दे। ये आज तक वहां पे मिसाल बना हुआ है। एक आदमी यहाँ पे पैदा हुआ था जो किसी से मतलब ना तो झगड़ा करते थे किसी से, ना तो किसी को जाके किसी से जाके मिल के करते थे। भाई तुम अपना काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूं। अब अपना काम करते रहे, अपना काम करते रहे, काम करते रहे। धीरे धीरे मैं आज उस जगह में हूं दिल्ली का, जो कंट्री का पॉश एरिया है। पूरा देश का पहले दिल्ली है, उसके बाद उस लोकेशन का पॉश एरिया है, वहां पे अभी मैं रहता हूं। आपको समझना है कि आप जो पैदा हुए थे, जहां पे हुए थे, आप सिर्फ उसी से कंपेयर करना शुरू कर देते हो। मेरा एक फ्रेंड है, कुछ दिन पहले का ही बात है, उसने मेरे से कॉम्पीट कर रहा है कि मंडल से ज्यादा पैसा मुझे कमाना है। अब मैंने एक दिन मिला तो उसका बीवी ने बता दिया कि ये कॉम्पीट कर रहा है। ठीक है, आपसे ज्यादा पैसा कमाना है। मतलब बस हो गया। भाई तुम मेरे से ज्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हो? तुम टाटा से ज्यादा पैसा कमाओ, तुम अदानी से ज्यादा पैसा कमाओ, तुम अंबानी से ज्यादा पैसा कमाओ, तुम इलोन मस्क से ज्यादा पैसा कमाओ, क्यों मेरे से? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि आप सिर्फ आपके आसपास में जो 10-15 आदमी दिखता है, 10-15 फैमिली दिखता है, सिर्फ एंड सिर्फ उससे कॉम्पीट करते हो। रहना भी उसी के साथ है,
कॉम्पीट भी उसी के साथ है करना है, तो क्या आप कभी खुश रह पाओगे? कंपेयर भी उसी से करना है। ठीक है, किसी के पास कुछ भी है, भाई भाई तुम कंपेयर करो। अब कंपेयर करो इलोन मस्क से, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम जिससे कंपेयर कर रहे हो उस बंदा से, सारे से, इलोन मस्क से अगर सबका कंपैरिजन कर दो, कितना % पैसा है तुम्हारे पास भाई? कुछ नहीं। फिर क्यों कंपीट कर रहा हूं? बोला नहीं फिर भी कंपीट कर रहा हूं। ये जो आदत है ये जिंदगी में कभी आपको खुश रहने नहीं देगा। बगल वाले का अच्छा कुछ हो रहा है, ताली बजाओ, मजा आ रहा है, मजा लो। क्यों? उससे इंस्पिरेशन लो, जरूरत पड़े उससे सलाह लो, लेकिन ये नहीं कि उससे जलना शुरू कर दो, ये नहीं कि उससे कंपीट करना शुरू कर दो। नो कंपटीशन, कंपीट मुझे करना ही नहीं किसी से। आप ना काम करते रहो। आपने देखे होंगे जब मैं पढ़ाता भी हूं, हर चीज में मैंने अपना चीज बनाता रहता हूं, हर चीज में मैंने, तो ये आपको भी करना है। ये सिर्फ नहीं मंडल कर रहा, आपको भी करना है। आपको भी हमेशा कुछ ऐसे करते रहना है कि आप अपना कर्मों को और अच्छा करो ना। पढ़ाई में और जुगाड़ लगाओ, पढ़ाई में और क्वेश्चन सॉल्व करो, और को टेस्ट दो, और अच्छा करो। तो आप दूसरे को क्यों देख रहे हो कि उसका क्या हुआ, कितना सब्जेक्ट हुआ, कितना नहीं हुआ, तुम उससे क्यों कंपीट करो? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि ना तो उसका गेट में कुछ रैंक आया, ना तो उसका अभी तक कुछ हुआ, उसके बाद भी आप उससे कंपीट कर रहे हो। व्हाट इज दिस? ये चीज नहीं चलेगा। हमेशा ध्यान रखे, यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड। आपको अपना तरीका, अपना प्रोसेस से चलना है। कभी दूसरे को ना तो देख के दुखी होना है, ना तो देख के खुश होना है। आप अपना काम देखो, आप खुद को इतना आगे बढ़ाते रहो, खुद के लिए इतना बिजी हो जाओ कि दूसरे से कंपेयर करने का आपको टाइम भी ना मिले। मैं सुबह से रात तक, मेरा स्टूडियो है, स्टूडियो से करता रहता हूँ काम, मैं पढ़ता रहता हूँ। जब जैसे ही मेरा पढ़ाना हुआ, पढ़ाने के बाद मैं पढ़ता रहता हूँ। पढ़ पढ़ के बहुत सारी चीज़ पढ़ना पड़ता है, तब जाके चीज़ें हमें दिखता है, तब जाके हमें चीज़ मिलता है कि हाँ ये अच्छा चीज़ है, ये कर लो। आपको क्या लगता है? एक ऐसे ही हमारे पास बाय डिफॉल्ट आ जा रहा है? बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब जब मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे पास टाइम ही नहीं है दूसरा कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे कॉम्पीट करो, उससे करो। मुझे तो पता भी नहीं रहता कुछ क्या कर रहा है। क्यों ना? मेरा अपना काम कर रहा हूँ, मेरा ये काम है, मैंने कर रहा हूँ। तो आप भी करो। आप सिर्फ अपना पढ़ाई में फोकस कर लो। मेरा कौन सा और सब्जेक्ट करना है, कौन सा मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, उसमें फोकस करके जब आप करने लगोगे, तब आप देखोगे जिंदगी में टेंशन भी नहीं रहेगा, दुख भी नहीं रहेगा, एंड सक्सेस आपको एक के बाद एक आपका मिलता जाएगा। और सक्सेस भी ऐसा होता है, स्टेप बाय स्टेप मिलता है, ऐसे नहीं कि इकट्ठा कुछ मिल जाता है। मुझे भी एकदम एक दिन में कुछ नहीं हो गया, मैंने एक के बाद एक स्टेप पार करता गया, स्टेप पार करता गया। लेकिन मुझे वो सब मतलब नहीं कि स्टेप पार हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ स्टेप पार हो रहा है। मुझे मतलब है भाई अपना काम करते रहो और खुश रहो। जिंदगी में यही चीज आपको रखना है। इस धरती में आप अगर ये बात न लगेंगे कि आपको, आप पैदा हुए यूनिक हो, आपके यूनिक तरह से काम करना है, एंड उसके बाद खुश रहना है। दुनिया में कौन क्या कर रहा है उससे हमें क्या मतलब है? ठीक है, मेरा बगल वाले का क्या घर, क्या गाड़ी है, मुझे क्या मतलब है? उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है। जिंदगी में कभी मतलब नहीं था ना, आज मतलब है ना। तो मैं इलोन मस्क से भी कंपेयर करता हूं, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ऐसे में एक बार मजाक में इसे बता रहा था कि मेरे पास एक कार है, दैट इज i10, और अंबानी के पास एक कार है, वो है मर्सिडीज। तो मेरा चाबी खो गया और अंबानी का भी उस गाड़ी का चाबी खो गया। तो जर्मनी से हेलीकॉप्टर में अंबानी के घर में उसका चाबी देके गया था। ठीक है, तो मैं उस बात से बहुत दुखी हो रहा था कि मेरा जो कार का चाबी खो गया, उसके लिए जो मैंने भी खरीद रखा हूं i10, उसके लिए कंपनी की तरफ से कुछ नहीं किया गया। ठीक है, मुझे ही पापड़ बेलना पड़ा। तो मैं इस बात से बेहद दुखी हूं। ठीक है, तो ऐसे ही तो आप जिंदगी में कंपेयर करते हो। जिंदगी में और क्या करते हो आप? सारा जिंदगी में किया ही क्या? सारा दुनिया जिंदगी में आपका सबको पूछो, सारे लोग क्या कर रहे हैं? आपके आसपास में जितना भी आदमी दिख रहा है, सब लोग क्या कर रहा है? एक दूसरे से कॉम्पीट, घर में सिबलिंग से कॉम्पीट, ठीक है, कजिन से कॉम्पीट, आसपास में पड़ोसी से कॉम्पीट। भाई क्यों कर रहे हो कॉम्पीट? किसी से कॉम्पीट मत करो, आप अपना काम करो। और मुझे ये जो बंदा बोला कि ये चीज कि उसका हो गया, इसका हो गया, उससे तुमके मतलब ही नहीं रखना है। आप अपना काम में बिजी हो जाओ। ये आपको यूनिकनेस को आप पहचानो, एंड यूनिकनेस को यूज करके आप आगे बढ़ते रहो। यही मेरा सलाह है। एंड जो मैं बात बोला हूं,
ध्यान रखे, अपना कर्मों में इतना बिजी हो जाए, दुनियादारी से किसी से और जो है कॉम्पीट करने का टाइम ही ना मिले, किसी से कंपेयर करने का मौका ही ना मिले, अपना काम में इतना बिजी हो जाओ, अपना पढ़ाई में इतना बिजी हो जाओ, अपना टेस्ट देने में बिजी हो जाओ। हर जो चीज़ है, ये जो 40 डेज है, इसको पूरा मतलब पूरा क्या बोलता है, हैपनिंग बना दो, पढ़ाई के लिए पूरा हैपनिंग बना दो। आप देखोगे खुद ही खुद आप जब एग्जाम देने जाओगे तब तक आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड खुश रहे के अपना पढ़ाई करें। ठीक है, टेक केयर।